channel Geographer at PU. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये होती क्या है, इसको क्यों परफॉर्म करते हैं, और पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन की शेप फाइल्स बनाने का इजीएस्ट मेथड क्या है और किस तरह से मतलब बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें आज मैप के ऊपर, हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या है। तो डिजिटाइजेशन होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिजिटाइजेशन है कि it is a process to convert features on paper map into the digital format. यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में बात करें, process of converting analog information into digital format। अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो है क्या ये कि अगर आपके पास एक मैप है और वो आपके पास पेपर की फॉर्म में है, ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि जो पहले मैप्स होते थे पहले तो डिजिटल नहीं होते थे, तो हमारे पास क्या होते थे, पेपर मैप्स होते थे। उस मैप को डिजिटल कन्वर्ट करना, डिजिटली उसको कन्वर्ट करना या उसको ऑन स्क्रीन लेकर आना, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, डिजिटाइजेशन। उसके लिए आप क्या करते हो कि आपके पास जो भी लैंड का एरिया है, जाहिर है ये अर्थ के ऊपर कोई भी फीचर है उसको आप डिजिटाइज कर सकते हो, चाहे वो आपके पास कोई एम्प्टी प्लॉट है या फिर आपके पास कोई हाउस है या फिर कोई इस तरह से एरिया है, चाहे पूरा का पूरा आपके पास विलेज है, पूरा आपके पास सिटी है या इवन पूरी की पूरी कंट्री है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उसको पेपर मैप से कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे एनालॉग इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्मेट में। आगे से इसके 2-3 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 टाइप्स हैं, जिसमें से एक ऑटोमेटिक है और एक आपके पास मैनुअल है। ऑटोमेटिक को आप फैक्टराइजेशन भी कहते हैं और ये कंप्यूटराइज टेक्निक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रेस कर देता है ऑल द लाइन्स, जितनी भी आपके पास एक पेपर मैप के ऊपर जितनी भी लाइन्स हैं उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी ये मे भी बहुत हाई स्केल के ऊपर यूज़ होता हो, लेकिन ज़्यादातर मैनुअल डिजिटाइजेशन की जाती है, ठीक है। अब मैनुअल डिजिटाइजेशन रेस की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, इनमें से होती है एक ऑन टैबलेट है और एक ऑन स्क्रीन है। तो अब ऑन टैबलेट किस तरह से और ऑन स्क्रीन किस तरह से, तो ऑन टैबलेट के लिए टैबलेट यूज़ होता है और स्क्रीन के लिए ज़ाहिर है जिस तरह आप पीसी के ऊपर बनाते हैं या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के ऊपर बनाते हैं तो वो ऑन स्क्रीन है। तो ऑन टैबलेट्स में किस तरह होता है, जिस तरह आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप पेपर को अपने मैप को पेस्ट कर देते हैं और साथ में आपका डिजिटल कर्सर जो है वो मूव करता जाता है और कंप्यूटर के ऊपर इस तरह से मैप जो है वो ड्रॉ होता जाता है, यानी कि आप पेपर मैप को इस तरह से कंप्यूटर के ऊपर लेकर आते हैं। जबकि जो ऑन स्क्रीन है इसमें क्या होता है कि आपके पास जिस तरह आपका माउस होता है या डिजिटल कर्सर होता है उसके थ्रू आप कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं। ज़्यादातर हम पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन ही होती है, जिसको स्टूडेंट्स करते हैं परफॉर्म, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपके पास स्क्रीन के ऊपर मैप आ जाता है। अब ज़्यादातर हम सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करते हैं वो आपको पता है, ये आर्ट मैप को या आर्ट जीआईएस को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कि जीआईएस भी है और भी कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आर्ट जीआईएस जो है वो मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने आर्ट मैप अपना पहले से ओपन कर लिया है और इसके ऊपर एक इमेज ऐड करवाया है जो कि 2014 का है। अब ये इमेज कहाँ का है, ये इमेज है आपके पास कराची की जो कोस्ट लाइन है उस पे एक बुंदल आइलैंड है, दिस वन इज द आइलैंड, जिसकी डिजिटाइजेशन अब हम परफॉर्म करेंगे। अब डिजिटाइजेशन करने के लिए आपको पता है कि पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन 3 चीज़ें होती हैं, 3 शेप्स होती हैं जिनके थ्रू आप हमेशा डिजिटाइजेशन करते हो। शेप फाइल बनाने का प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ से विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाकर आप कैटलॉग्स में जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस को सेलेक्ट किया है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू के ऑप्शन आएंगे। इसको आप क्या करेंगे, जिस तरह आप बिल्कुल फोल्डर बनाते हैं ना, देखिए न्यू के बाद फोल्डर की ऑप्शन आती है, एग्जैक्टली इसी तरह आपको न्यू में जाना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी शेप फाइल की, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी शेप फाइल को कोई भी नेम दे दें, जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं आइसलैंड, हमने इसको नेम दे दिया। अगर आप 2 नेम्स रख रहे हैं तो दरमियान में इस तरह से स्पेस के बगैर सेकंड नेम लिखें या जो भी आप लिखना चाहते हैं, बट फिलहाल मैं इसको खाली आइलैंड लिख रही हूँ। अब फीचर की टाइप आपको देखनी है, अगर तो आप किसी फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैप है और आपको मेंशन करना है कि इसमें कितने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उस केस में आप करेंगे पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। या अगर आपके पास एक पूरा पाकिस्तान का मैप है और आपको देखने डिस्ट्रिक्ट्स किधर किधर लगाने हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के पॉइंट्स लगाने हैं आपको, या आपको देखने की सिटीज टोटल कितनी हैं उसके पॉइंट्स लगाने हैं, किसी एक स्पेसिफिक फीचर को आपने पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए आप पॉइंट्स यूज़ करते हैं।
पॉली लाइन आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई स्ट्रीट मेंशन करनी है या कोई रोड नेटवर्क है, मोटरवे है, हाईवे है, उस केस में, या फिर कोई भी ऐसा फीचर जो बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइक रिवर्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो उस केस में आप पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि इसको उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब आपको एक पूरा एरिया कवर करना है। जिस तरह यहाँ पर ये आइलैंड है ना, ये पूरा एक एरिया है, ठीक है। या अगर आपको पूरा विलेज लेना है, पूरा सिटी लेना है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेना है, तो उस केस में आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप आउटर बाउंड्री उसके लगा देते हैं और अंदर का सारा एरिया उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एडिट में जाके इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करेंगे जो कि WGS 1984 है, देन इसको ओके कर देंगे। A shaper with the name you specified already exists. Specify a different name. अब ये कह रहा है कि आपने ये जो नेम रखा है ये पहले से आप यूज़ कर चुके हो, इसलिए नेम को हम चेंज कर देंगे। ओके, तो नेम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसका नेम रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक शेप फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। इधर देखें, इधर एक ऑलरेडी शेप फाइल जो है वो मैंने बना कर रखी हुई है, ये है ब्रिंडल आइलैंड, ठीक है। अगर मैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप रिमूव करें। अब आपके पास एक शेप फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है यूट्यूब आइलैंड। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन कलर अभी तो हमने यहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं किया ना, तो इसलिए अभी कोई कलर वगैरह नहीं चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इसको राइट क्लिक करना है और आप जाएंगे एडिट फीचर्स में। एडिट फीचर्स में जाके आप एडिटिंग को एनेबल कर देंगे। मेरी एडिटिंग ऑलरेडी एनेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यूँ करेंगे ना, इसको एडिटिंग एनेबल करेंगे, आपके पास ये टूल बार ओपन हो जाएगी जो कि है एडिटर की टूल बार। अगर ये आपके पास नहीं है, आप इसको क्रॉस करें, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि अपने टॉप पे स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये एक एडिटर की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ से स्टार्ट क्योंकि मेरी ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पर ये मेरा ब्लैक में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं स्टॉप करती हूँ, ये मैंने फिलहाल स्टॉप किया। अब मैं इसको देखिए, जब स्टार्ट होगी तो ये वाले फीचर्स इनेबल होंगे, जब स्टॉप होगी तो सिर्फ स्टार्ट का फीचर इनेबल होगा, बाकी सारे स्टॉप होंगे, ठीक है। अच्छा, डिजिटाइजेशन को बेहतरीन तरीके से करने के लिए या उसको एररलेस करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि आप स्नैपिंग भी ऑन कर दें। तो ये स्नैपिंग को मैं ऑन कर देती हूँ और यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग हमने ऑन की। स्टार्ट एडिटिंग करके मैंने लेकिन कंटिन्यू। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बिल्कुल लास्ट में, इसी टूल बार के बिल्कुल लास्ट में एक फीचर है जिसका नाम है क्रिएट फीचर। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो आपकी शेप फाइल है अब आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास से कुछ ऑप्शन नीचे आएंगे कंस्ट्रक्शन टूल्स के अंदर, लाइक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, फ्री हैंड है। आप किस तरह से ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो हम पॉलीगॉन को ही हमने सेलेक्ट किया था अपनी शेप फाइल के अंदर और अब हम पॉलीगॉन को ही करेंगे। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, मैं रेक्टेंगल भी कर सकती हूँ, मैं सर्कल भी कर सकती हूँ, मेरे पास फ्री हैंड भी है, यानी कि मैं जहाँ जहाँ कर्सर को मूव करूँगी बाय हैंड वो उधर ही वहाँ से वो डिजिटाइज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूँगी बिकॉज मैं पॉलीगॉन चाहिए। ओके, ये क्लिक करने के बाद आप इसको अपने फीचर को, क्योंकि मुझे इस एरिया को सिर्फ डिजिटाइज करना है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगी। उससे होगा ये कि इसके अंदर थोड़ी एक्यूरेसी आ जाएगी। ये आपके पास फैन का टूल है, इससे आप ड्रैग करके इसको नीचे लेके आ सकते हैं। और ये जूम इन और जूम आउट के लिए अपने माउस से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी फीचर है ये जूम इन का और जूम आउट का, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने पॉलीगॉन सेट किया और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आप अपने ये वर्टिसेस लगाते जाएंगे और आपके पास इस तरह से वर्टिसेस आप लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एरिया है उनके अंदर बैंड्स हैं और कुछ विदाउट बैंड्स हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर वे में अपनी डिजिटाइजेशन करनी होती है। अब जिस तरह यहाँ से मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आइलैंड का हिस्सा नहीं है, जो कि ये क्या है, ये एक टर्बिड वाटर है।
تو اس کیس میں کیا کریں گے ہم، آپ کو یہ جو شیپس نظر آ رہی ہیں ان کے اندر ہم ورٹیسز لگائیں گے اور ان کو زوم کر کے بہت کلیئر وے میں لگائیں گے. یہ میں بالکل رفلی سوٹ کر رہی ہوں، آپ کو کلیئر سرفیس بھی دکھاتی ہوں کل ابھی ہمیں ویڈیو بنانے کے موقع سمجھیں. اچھا جب آپ اپنا لاسٹ ورٹیس لگائیں گے تو جہاں سے آپ نے فرسٹ ون لگایا تھا نا، جیسے یہ فرسٹ ون ہمارے گرین والا اور ریڈ والا بھی میرا لاسٹ ہے، تو اب کی یہ لائن تھی جو آپ نے اسٹارٹ کی تھی، آپ نے اپنے فرسٹ ون کے اوپر جا کر اس طرح سے اس کو ڈبل کلک کر دینا. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کی ایڈیٹنگ جو ہے یہ پولیگون جو ہے وہ آپ کا بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو اوپر نیچے کرنے سے آپ کا امیج آپ کو شو نہ ہو تو آپ امیج پہ جا کے زوم ٹو لیئر کریں گے اور آپ کا جو امیج ہے وہ سے آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے جو ہے نا ایک پالیگون بنایا جو کہ 2014 کا امیج تھا، اس کے اوپر سے ہم نے ڈرا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سمپل پالیگون ہمارے پاس ڈرا ہو چکا ہے، ہماری شیپ پر بن چکی ہے اور یہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں کلر کی بات کری تھی وہ یہ تھا، یہاں پہ یہ جو کلر ہے اس کی آپ آپشن چینج کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک آپشن، یہ میرے پاس ڈفرینٹ کلرز ہیں، اور اگر آپ ریفل کلر میں جائیں تو آپ کو اور بھی اس میں ملٹیپل ورائٹی میں کلر مل جائیں گے، بہت سارے کلرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی شیپس بھی چینج کر سکتے ہیں، اس کی آپ وڈتھ چینج کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو وڈتھ ہے یہ ہے اس کی، اس کا میں کلر چینج کرتی ہوں اس کی وڈتھ کا تاکہ ہمیں پراپر نظر آئے. یہ میں نے ٹو کر دیا اور اس کی آؤٹ لائن کلر چینج میں ریڈ کر دی دوں یا یلو کر دیتی ہوں تاکہ اس امیج کے اوپر ہمیں تھوڑی سی کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہے، اور کلر میں چلیں اس کا یہ بلو کر دیتی ہوں، ریڈ کر دیتی ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اگر اچھا جی، تو اس طرح سے آپ کی جو ہے یہ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک امیج دکھاتی ہوں جو کہ ہم نے پہلے سے ڈیجیٹائز کیا اور اس کا ایریا کیلکولیشن کر کے ہم نے نکالا تھا. تو وہ ہے یہ امیج، یہ دیکھیں، یہ آئی لینڈ کا نیم تھا بندل آئی لینڈ اور اس کے اوپر ہم نے اس کا ایریا چینج نکالا تھا. جس کے اوپر ابھی ہم نے ڈیجیٹائزیشن کیا وہ آپ کے پاس ہے یہ 2014 کا، اور اس سے پچھلا جو ہے وہ 1998 کا. دونوں کو ہم نے الگ الگ ڈیجیٹائز کیا اینڈ دین دونوں کو کمبائن کیا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کمبائن کیوں کیا ہے، وائی وی ڈو دس، تاکہ ہم ایریا چینج دیکھ سکیں کہ ایک آئی لینڈ کتنا شرنک ہے، کتنا اسپریڈ ہوا ہے. اس کے لیے ہم نے ان دونوں کو کمبائن کیا اور اس کے بعد ایکسل کے اوپر اس کا گراف ڈرا کیا، جس سے ہمیں نیٹ چینج پتہ چلا کہ ٹوٹل اتنے پرسینٹ جو ہے یہ چینج آیا ہے اس آئی لینڈ کے اندر ود ان دیز ایئرس، یعنی کہ 1998 سے 2014 تک جو چینج آیا اس کے اندر وہ ہم نے یہاں پر کیلکولیٹ کیا. ٹھیک ہے، اب اس کیلکولیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، مطلب اس سے ہم یہاں پر ہمیں ویسے بھی اگر ہم بائی امیج دیکھیں تو یہ تھوڑا سا براڈ ہے اور اسپریڈ ہوا ہے، کیونکہ 2014 کا جو امیج ہے وہ تھوڑا سا شرنک ہوا ہے، لیکن کتنا شرنک ہوا اس کی پرسنٹیج ہم نے بائی گراف نکال لی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تھوڑا شرنک ہوا ہے، شرنک ہونے کی جو ریزن ہے وہ پیچھے کیا ریزن ہے. تو ریزن ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئی لینڈ ہمیشہ واٹر کے اندر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب واٹر لیول رائز ہوا ہے جس کی وجہ سے آئی لینڈ خود جو ہے وہ شرنک ہو گیا. اب اسی صرف ایک اتنے سمپل سے پروسیجر کے تھرو آپ کو ایک اور بات پتہ چلتی ہے، ایک تو آئی لینڈ شرنک ہوا، دوسرا اس کا مطلب واٹر لیول رائز ہوا. اب واٹر لیول ہمیں پتہ ہے کہ کیوں رائز ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی گلیشیئر میلٹنگ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹک چینج ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹ ہوئے، گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے واٹر لیول رائز ہوا اور واٹر لیول کے رائز ہونے سے ہمارا جو یہ آئی لینڈ تھا وہ شرنک ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ود ان ریسنٹ ایئرس اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو خیر 2014 کا ہے، اگر ہم ابھی 2020 کا اگر امیج نکال کے یا سب ٹائٹل امیج لیں اور اس کے اوپر اگر ہم کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شرنک ہو چکا ہو، کیونکہ کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے گلیشیئرز بہت زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں، واٹر لیول اتنا ہی رائز ہوتا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ود نیو ایئرس آگے آنے والے ایئرس کے اندر یہ آئی لینڈ بالکل ڈس اپیئر ہو جائے. تو اس طرح کی انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کرتے ہیں، جس کا سمپل پروسیجر میں آپ کو بتا چکی ہوں. باقی ایریا کیلکولیشن جس طرح سے میں نے یہاں پر پرفارم کی ہوئی ہے اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے گراف بناتے ہیں اور کس طرح سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس کوئی ایریا تھا تو وہ کتنا تھا اور کس طرح سے تھا، اور بعد میں اس کے اندر جو چینجز آئی وہ کس طرح سے. تو تھینکس فار دا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی کچھ سجیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. باقی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے. اللہ